प्रथम प्राथमिकता है कि बिहार के वार्ड सचिव का क्या होगा। दूसरा है वार्ड सदस्य के साथ सरकार ने किया धोखा। और 3 नंबर पॉइंट है नल जल जमीनदाता के लिए खुशखबरी। और इस बार एक लेटर निकला है जो 13 जनवरी 2023 का लेटर है। यह पंचायती राज विभाग का लेटर है। इस लेटर में स्पष्ट यह लिखित रूप में निकाला गया है। लेटर में आप लोगों को दिखाऊंगा। यह लेटर देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग का यह लेटर है। इस लेटर में स्पष्ट शब्द में यह निकाला गया। इसका विषय है आपका देखिए 13 जनवरी 2023 का है। विषय इसका है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षक नीति के तहत योजना के रख रखाव हेतु अनुरक्षक नियुक्त किए जाने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश। यानी 3 समस्या इसमें उत्पन्न होता है। एक, वार्ड सचिव कहीं कहीं जो नल जल चला रहे हैं उनका अब क्या होगा। 2 नंबर, वार्ड सदस्य जहां नल जल चला रहे हैं उनका अब क्या होगा। 3 नंबर, बहुत जगह था कि जहां जमीनदाता का कोई मतलब नहीं था वहां भी अब जमीनदाता का हक बरकरार है और हक मिली लेटर के आधार पे जमीनदाता को हक मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार शर्मा और आप इस समय देख रहे हैं JMS मीडिया। आज हम लोग बात करेंगे कि बिहार सरकार की रवैया की क्या सरकार आगे के लिए प्लानिंग कर रही है, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। अभी आप लोगों के लिए विशेष जो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं उसमें 3 पॉइंट मात्र हम लोग रखे हैं जिस पे चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला है, प्रथम प्राथमिकता है कि बिहार के वार्ड सचिव का क्या होगा। दूसरा है वार्ड सदस्य के साथ सरकार ने किया धोखा। और 3 नंबर पॉइंट है नल जल जमीनदाता के लिए खुशखबरी। अब इसमें सबसे पहले बात करेंगे वार्ड सचिव का कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 5 साल से वार्ड सचिव 7 निश्चय योजना के तहत काम कर रहे थे और अभी कर भी रहे हैं। उसके बावजूद पहले एक लेटर निकला था इससे 1 साल पहले जिसमें वार्ड सचिव को पुनः चेंज करके नए वार्ड सचिव बनाने का लेटर निकाला गया था पंचायती राज विभाग के द्वारा। और इस बार एक लेटर निकला है जो 13 जनवरी 2023 का लेटर है। यह पंचायती राज विभाग का लेटर है। इस लेटर में स्पष्ट यह लिखित रूप में निकाला गया है। लेटर में आप लोगों को दिखाऊंगा। यह लेटर देखिए, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग का यह लेटर है। इस लेटर में स्पष्ट शब्द में यह निकाला गया। इसका विषय है आपका देखिए 13 जनवरी 2023 का है। विषय इसका है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना की दीर्घकालीन अनुरक्षक नीति के तहत योजना के रख रखाव हेतु अनुरक्षक नियुक्त किए जाने के संबंध में संशोधित दिशा निर्देश। यानी पहले जो लेटर एक निकला था जिसमें कि सर्वप्रथम जो लेटर निकला था जिस समय रेणु देवी पंचायती राज मंत्री थी कि वार्ड सचिव ही नल जल का अनुरक्षक होंगे। उसके बाद जिस समय सम्राट चौधरी जी पंचायती राज मंत्री बने उस समय एक लेटर निकला था कि वार्ड सदस्य को ही सारी जिम्मेदारी दी जाती है और वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे। और अभी ये तीसरा लेटर जो निकला है मुरारी प्रसाद गौतम जी जो पंचायती राज मंत्री हैं इनके द्वारा यह निकाला गया है। इसमें स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दिया गया है कि जो नल जल भूमिदाता यानी कि जमीन जो दिया हुआ है और जिसके जमीन में नल जल का टंकी लगा है वहीं अब अनुरक्षक रहेगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, 3 समस्या इसमें उत्पन्न होता है। एक, वार्ड सचिव कहीं कहीं जो नल जल चला रहे हैं उनका अब क्या होगा। 2 नंबर, वार्ड सदस्य जहां नल जल चला रहे हैं उनका अब क्या होगा। 3 नंबर, बहुत जगह था कि जहां जमीनदाता का कोई मतलब नहीं था वहां भी अब जमीनदाता का हक बरकरार है और हक मिली लेटर के आधार पे जमीनदाता को हक मिलेगा। क्योंकि अनुरक्षक में अब जो इस लेटर में दिया गया है स्पष्ट रूप से देखिए इसमें जो दिशा निर्देश है दे करके उपयुक्त सब फर्स्ट लेटर जो है वो फर्स्ट पाना इसमें जो पहले लेटर निकाला गया था जिसके संशोधन करके इसको निकाला गया दिया हुआ है। इसके बाद में इससे 1 से 5 प्रकार का देखिए 1 2 3 4 5 करके इसमें निकाला गया है। इसमें सर्वप्रथम एक में दिया हुआ है यदि रैयत या द्वारा निर्मित उसके परिवार का कोई सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करने से इनकार करता है तो द्वितीय प्राथमिकता के रूप में संबंधित उस वार्ड के वार्ड सदस्य अनुरक्षक के रूप में कार्य करेंगे।
अब बताइए कि जब जमींदाता है जो ज़मीन दिया है और नल जल का टंकी उनके ज़मीन में बना है, भला वो इनकार कहाँ करेंगे। इसमें तो वार्ड सदस्य को फंसाया गया कि आप वार्ड सदस्य हैं, जीते हुए हैं, लेकिन उस पर हक जमींदाता का रहेगा। जो जिसका ज़मीन है, जिसके ज़मीन में नल जल का टंकी लगा है, अब उसका मालिक जमींदाता हो गया है। 13 जनवरी 2023 का जो लेटर है, आप लोग के सामने यह लेटर हम दिखा रहे हैं। इस लेटर के आधार पर स्पष्ट हो गया कि अब नल जल का मालिक जमींदाता बिहार के हो गए हैं। सरकार आगे क्या प्लानिंग कर रही है, इससे कुछ पता नहीं चलता है। बिहार के 1,14,000 वार्ड सचिव जो हैं, सभी लोग पिछले 50 दिन से अधिक हो गया वो लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं और धरना कर रहे हैं पटना के गर्दनी बाग में। इससे पहले अभी आप लोग देखे हैं कि वार्ड सदस्य, बिहार के सभी 1,14,000 वार्ड सदस्य के द्वारा उसी गर्दनी बाग में धरना चल रहा था, लेकिन न वार्ड सदस्य का न वार्ड सचिव का यह जो हक एवं अधिकार है मिला जमींदाता को, यानी कि जो भूमि दाता है उनको नल जल का अनुरक्षक बना दिया गया है। खुशी की बात है कि उन लोगों ने ज़मीन दिया था और ज़मीन के बदले में सरकार ने कोई पैसा, कोई मुआवजा या कुछ नहीं दिया था, इसलिए अगर जो भी फ़ायदा, जो भी बेनिफिट है वो ज़मींदाता को मिलनी चाहिए। इससे खुशी की बात है। इस लेटर से नल जल के ज़मींदाता जो हैं, जिन्होंने भूमि अपना दान किया है, उनके लिए खुशहाली है और खुशखबरी है कि अब अनुरक्षक का जो काम है नल जल का, वो ज़मींदाता ही करेंगे।